नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज की इस क्लास में हम नवंबर महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28 अक्टूबर से लेकर के 29 नवंबर 2024 तक के घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न। 18 से 29 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में देश के साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने की ऐतिहासिक पहल के तहत भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा किया गया इसका आयोजन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इसमें 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के दौरान किसे पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार विक्रांत मैसी को दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विक्रांत मैसी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं इसमें। 26 नवंबर 2024 को प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ब्रह्मोस एयरो स्पेस के प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। चौथे प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह अभियान कब तक चलेगा? तो इसका आंसर है 23 दिसंबर 2024 तक ये चलेगा। 25 नवंबर को उन्होंने शुरुआत की है तीसरे चरण की और 23 दिसंबर 2024 तक चलेगा। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 21 नवंबर 2024 को गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने किसे देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। छठा प्रश्न देखते हैं हम। 19 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग के सहयोग से किस विषय पर आधारित पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना, ये विषय था। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 7 नंबर प्रश्न है। 19 नवंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 55वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 9 नंबर है। 19 नवंबर 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पूरे देश में किस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है हमारा शौचालय हमारा सम्मान। इस अभियान को इन्होंने शुरुआत की है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 19 नवंबर 2024 को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेकी ने देश में हरित हाइड्रोजन पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो H2 ग्लोबल स्टिपेंट के साथ इन्होंने समझौता किया है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 10 नंबर है। 11 से 16 नवंबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक दक्षिण के 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 33 प्रतिभागियों के लिए 6 दिवसीय मानवाधिकारों पर कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया? तो ये केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इन्होंने इसका आयोजन किया। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 11 नंबर है। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने अबूजा में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया? तो ये इसका आंसर है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। देखिए, 2 पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। एक गुयाना के राष्ट्रपति के द्वारा गुयाना देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और दूसरा नाइजीरिया का पुरस्कार दिया गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने अबूजा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना और पुरस्कार का नाम जरूर याद रखना। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 12 नंबर है, 18 नवंबर 2024 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU अर्बन 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन या राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हम आगे। 13 नंबर है, 14 से 27 नवंबर 2024 के मध्य विकसित भारत 2047 थीम के साथ 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF के 33वें संस्करण में कौन से राज्यों ने भागीदारी राज्य के रूप में भाग लिया? तो बिहार और उत्तर प्रदेश है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के भागीदार राज्यों के रूप में इन्होंने भाग लिया, बिहार और उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं 15 नंबर। 14 नवंबर 2024 को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप में से पहले शिप का कील लेइंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया, कील लेइंग समारोह। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नवंबर 2024 को केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में इन्होंने इसका आयोजन किया। आगे 17 नंबर प्रश्न है, 13 नवंबर 2024 को दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित 35वें त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 18 नंबर 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। MHA ने मंजूरी दी है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 13 नवंबर 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टीम लेज एयरटेक है, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नवंबर 2024 को खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है 20 नंबर का, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के साथ इन्होंने समझौता किया है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 13 नवंबर 2024 को CSIR और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान और गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय सभागार में इसका उद्घाटन किया गया। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 22 नंबर प्रश्न है, 11 से 24 नंबर के बाद श्रीलंका के कोलंबो में किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स का आयोजन किया गया? ICQC 2024। तो इसका आयोजन श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांस ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 14 नवंबर 2024 को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो
प्रश्न बन चुका है पहले भी, ये ध्यान रखना इसका। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों को और सेवाओं से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए पहला स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 पहला स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज है ये। 25 नंबर देखते हैं। 5 नवंबर 2024 को जापान ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है? तो लिग्नोसैट है ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। जापान ने लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, इसका नाम है लिग्नोसैट। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान शुरू की गई शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना, इसी का उद्देश्य शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। इस उद्घाटन के दौरान शुरू की गई एक योजना है जिसका नाम है शौर्य गाथा परियोजना, और उसका उद्देश्य शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, दूसरी चीज़ शौर्य गाथा परियोजना क्या है या उसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा तो ये एक चीज़ पूछ सकता है उसका। तो ये 2-3 तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं हम 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर है 8 से 10 नवंबर 2024 के मध्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रेज ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इसका आंसर 27 नंबर। तो 27 नवंबर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत कितने मूल्य की लागत वाली 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 13.3 करोड़ रुपये लागत की ये परियोजना है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कौन सी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया? तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM नामक मिसाइल का परीक्षण किया इन्होंने। तो इस तरह से आज हमने 30 प्रश्नों को देखा है। अगली क्लास में हम 30 प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें बहुत सारे, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। हमने सितंबर और अक्टूबर और ये नवंबर के करंट अफेयर्स आपको करा दिए हैं। आगामी परीक्षा में यहाँ से इन तीनों वीडियो से आप जरूर देख के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कोई भी परीक्षा हो आगे आने वाली उसमें आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।